नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने परिवार प्रकाश क्लासेस में। मैं आपके लिए सीटेट की तैयारी पूरी रणनीति के साथ करा रहा हूँ भैया। अगर आपको फ्री में कोई चार्ज नहीं सीटेट की तैयारी करनी है, 120 प्लस नंबर लाने हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें भैया, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट करके हमें बताइएगा, हम उसकी सॉल्यूशन भी निकालेंगे। वीडियो को पूरा वॉच करना भैया। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी प्यारी प्यारी नज़रों के सामने भैया। पहला क्वेश्चन, हिंदी के विषय में क्या सही है? हिंदी के बारे में बताना है क्या भैया? हिंदी के विषय, क्या हिंदी भारत की राजभाषा है? क्या ये राइट होगा? या हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है? या हिंदी संपूर्ण भारत की मातृभाषा है? या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए गए हैं। अब वीडियो को पूरा वॉच करें। पूरी रणनीति के साथ आपकी तैयारी होगी, कोई भी चार्ज नहीं, बस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिंदी के विषय में क्या सही है तो हम आपको बता दें भैया, हिंदी जो है हमारी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत की कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, क्योंकि भारत में अलग अलग जगह पर जाओगे तो अलग अलग भाषाएं सीखने को मिलती हैं, इसीलिए। लेकिन हिंदी भाषा जो है वो राजभाषा है। कैसी है भैया? राजभाषा है। राजभाषा का मतलब होता है जो सरकारी कामकाजों की भाषा होती है, उसी को राजभाषा कहते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। वीडियो पसंद आए तो एक बार कमेंट जरूर करें भैया। भाषा सीखने में बातचीत का इस रूप में सर्वाधिक महत्व क्या है? एक चीज और बताते हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें भैया, क्योंकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो। भाषा सीखने में जो बातचीत हम करते हैं, एक बच्चा भाषा सीखता है, उसमें बातचीत का सबसे अधिक महत्व होता है। वो क्या है? इसमें बच्चों का अच्छा समय व्यतीत हो जाता है क्या? क्या शिक्षक और बच्चे दोनों ही बातचीत में रस लेते हैं? या बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग करना सीख जाते हैं? या बच्चे दूसरों के शुद्ध उच्चारण का अनुकरण कर सकते हैं? क्या होगा हमारा राइट आंसर? कमेंट, फास्ट कमेंट भैया। बिल्कुल, वेरी गुड। बच्चे विभिन्न उद्देश्यों के लिए भाषा का प्रयोग सीखते हैं। भाषा सीखने में यही बातचीत करने का एक महत्व होता है भैया। ठीक है, बिल्कुल, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। यानी ए हमारा नहीं, वी राइट आंसर होगा। आपसे भाषा के कौशल पूछे जाते हैं, क्रम में का कौशल पूछे जाते हैं। वो भाषा सीखने के क्रम से कौशल कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है आपका पढ़ना। क्या आता है भैया? पढ़ेंगे आप किसी चीज़ को, पढ़ने के बाद फिर क्या करेंगे? नहीं, सॉरी, बेहद सॉरी भैया, पहले आएगा आपका सुनना। आप सुनेंगे किसी चीज़ को, सुनना। ठीक है, सुनने के बाद क्या करेंगे आप? सुनने के बाद उसको पढ़ेंगे। नहीं, मेरा पढ़ना बहुत निकल रहा है, इसके लिए सॉरी। यानी सुनना, फिर आपका आएगा बोलना। ठीक है साथियों, बोलेंगे आप, फिर उस भाषा को पढ़ेंगे, पढ़ना, फिर बाद में आप कहीं ना कहीं लिखना सीखेंगे। ठीक है, ये आप ध्यान रखना। यानी पहले आता है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये भाषा का एक क्रम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर पर आधारभूत कौशल कौन से हैं? अभी हमने आपको पीछे बताया है भैया, कौन कौन से। सबसे पहले सुनना, आप यहीं रट लो इन्हें। फिर आपका आता है बोलना, बोलना, फिर आपका आता है पढ़ना, फिर पढ़ोगे, फिर लिखोगे जाके कहीं ना कहीं। ठीक है, लिखना। यानी कि प्राथमिक स्तर पर जो चीज़ें यूज होती हैं वो कौन सी हैं? क्या लिखना और बोलना होता है, पढ़ना और लिखना, सुनना और बोलना, पढ़ना और सुनना। प्राथमिक स्तर पर एक छोटा सा बच्चा होता है। आप समझ गए होंगे क्या होगा थर्ड नंबर का राइट आंसर। बच्चा पहले सुनता है, फिर उसको बोलना सीखता है। यही एक आधारभूत कौशल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली सुनैना अक्सर ये वाले सा को सा
कहती है। भाषा शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे? आप भावी शिक्षक हैं भैया, क्या करेंगे आप? वह जब भी सा को सा कहेगी उसे टोकेंगे ताकि उसमें सुधार हो सके। इसके इस तरह के प्रयोग पर बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे क्या आप? ये क्षेत्रीय प्रभाव को हो सकता है, इसलिए उसे स्वयं ही सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे या उसे सा और सा के उच्चारण स्थान की पूरी जानकारी देंगे। 4 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये क्षेत्रीय प्रभाव हो सकता है भैया, ठीक है, इसलिए उसे स्वयं भी सुधार करने के लिए पर्याप्त समय देंगे। ठीक है, वो अपने आप सुधार करेगी उस चीज़ में तो अच्छे से सीखेगी। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश डैश का माध्यम है। लिखने का, पढ़ने का, बातचीत का या सुनने का? क्या है राइट आंसर? भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से बातचीत करने का माध्यम भी होता है भैया। ये आप स्टेटमेंट ध्यान रखना, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली यहीं से मिलेंगे। अगला क्वेश्चन, बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे अधिक सहायक है? भाषा प्रयोगशाला, ऑडियो टैप, शब्दों का श्रुतिलेख या परस्पर बातचीत करना? बच्चों की श्रवण योग्यता का विकास करने में सबसे अधिक क्या सहायक है? तो ये कहीं ना कहीं आपसे परस्पर बातचीत करेंगे बच्चे, एक दूसरे की इच्छाओं को जानेंगे तो भाषा अच्छे से सीखेंगे। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, वीडियो पूरी वॉच करें। वीडियो को भैया लाइक किसी ने नहीं किया, क्या बात? वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अगर पसंद नहीं आ रही, कोई कमी है तो आप बताइए। उस कमी को प्रकाश क्लासेस बहुत ही जल्द सुधारने की कोशिश करेगा। लेकिन आप वीडियो को लाइक करें अगर पसंद आ रही है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। लेखन कुशलता का विकास करने में सबसे कम क्या महत्वपूर्ण है? आँखों की देखी घटनाओं को लिखना, क्या ये लेखन सुधारने में कम महत्वपूर्ण है? क्या प्रतिलिपि, क्या अधूरी कहानी को पूरा करना या कहानी, कविता आदि का सृजनात्मक लेखन करना? क्या होगा 7 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, प्रतिलिपि का मतलब क्या होता है? प्रतिलिपि का मतलब होता है जैसा आपने मतलब लिखा हुआ है वैसा ही अपनी कॉपी पे लिख दिया, सेम टू सेम। तो आपने क्या किया, उसमें कुछ नहीं सीखा। लेकिन घटनाओं को देख करके अपने शब्दों में लिखोगे तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को सीखेंगे। अधूरी कहानी को पूरा करेंगे फिर भी भाषा का प्रयोग सीखेंगे। सृजनात्मक लेखन भी कहीं ना कहीं एक अच्छा लेखन होता है। फिलहाल हमसे कम महत्वपूर्ण पूछा गया है, हमारा राइट आंसर वी होगा। अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति दोष है? तुतलाना क्या, हकलाना, नकियाना या उपयुक्त सभी? मौखिक अभिव्यक्ति दोष क्या है? बिल्कुल, मौखिक में जो प्रयोग किए जाते हैं। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। 8 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। डी हो जाएगा, बिल्कुल भैया। क्या हो जाएगा? डी, क्योंकि तुतलाना भी मौखिक का मतलब क्या होता है? बोलकर, जो मैं बोल रहा हूं इसमें तुतला जाऊं, हकला जाऊं, नकियाना हो जाए, तो ये हमारे तीनों मौखिक अभिव्यक्ति के दोष हैं। अगला क्वेश्चन, बच्चों की पाठन कुशलता का विकास करने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? पाठ पुस्तक में दिए गए अभ्यास, भाषिक संरचनाओं का अभ्यास, अर्थ की अपेक्षा उच्चारण का शुद्धि पर शुद्ध रूप विशेष ध्यान देना या विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री होगी? 9 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से मेरे भाई बहनों ने कमेंट किया है, विभिन्न संदर्भों से जुड़ी सामग्री। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें। हिंदी भाषा शिक्षण के समक्ष चुनौतियां हैं। भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव, शुद्ध उच्चारण की समस्या, शुद्ध लेखन की समस्या या उपयुक्त सभी? 10 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, वेरी गुड। हिंदी भाषा शिक्षण में समझ जो चुनौतियां आती हैं वो भाषा शिक्षण संबंधी उपागम का अभाव भी रहता है, कहीं ना कहीं शुद्ध उच्चारण की समस्या भी रहती है, शुद्ध लेखन की समस्या भी रहेगी भैया। इसीलिए हमारा राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, कम टाइम में अच्छा कंटेंट प्रकाश क्लासेस। भाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? मॉन्टेसरी, किंडरगार्टन, डेब्राली या अभिक्रमित अनुदेशन? क्या होगा 11 नंबर का राइट आंसर? कमेंट।
बिल्कुल भैया, 11 नंबर का राइट आंसर, क्रमित अनुदेशन जो है वो कोई आपकी पद्धति नहीं है कि आपको क्रम से ही चीज़ें सीखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे सीखो भैया वैसे सीखना है आपको। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस दृश्य उपकरण में पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंसी का प्रयोग होता है? स्लाइड प्रक्षेपक यानी प्रोजेक्ट में, या ओवरहेड प्रेक्षक प्रोजेक्ट में, यानी कि अपारदर्शी प्रक्षेप, या एपिडाइस्कोप, या फिल्म स्ट्रिप में। एक दृश्य उपकरण है, ओनली दृश्य, सिर्फ चित्र ही चित्र दिखाई देंगे आपको, आवाज़ नहीं आएगी। 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ओवरहेड जो प्रक्षेपक होता है उसमें आपका दृश्य उपकरण होता है। ठीक है, जैसे कि कैमरा ले लो भैया, कैमरा में आपके फ़ोटो ही होते हैं लेकिन कोई भी ऑडियो नहीं होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिक्षक द्वारा सामान्य रूप से बालक में किस भाषा कौशल का विकास किया जाता है? श्रवण का, वाचन का, पठन का, या फिर लेखन का? कमेंट। सबसे पहले किस भाषा का प्रयोग किया जाएगा? अभी मैंने आपको पीछे बता रखा है भैया। बिल्कुल, वेरी गुड। श्रवण का, वेरी गुड भैया। सुनना, बोलना, पढ़ना, फिर लिखना है आपको। सबसे पहले आपका श्रवण, फिर से मैं आपको बताता हूँ, पहले सुनना होगा, फिर आपको बोलना होगा कि क्या कह रहा है सामने वाला, फिर आप पढ़ेंगे, पढ़ना होगा, फिर कहीं ना कहीं जाके लिखना सीखेंगे भैया। ये 4 कौशल हैं भाषा के, आप इन्हें याद रखना, क्रम से पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मातृभाषा की उपयोगिता से संबंधित विकल्प नहीं है। मातृभाषा, एक बच्चा, सबसे पहले हम कौन सी भाषा यूज करते हैं बच्चे को सिखाने के लिए? मातृभाषा ही इसकी यूज होती है। जो क्षेत्रीय बोली होती हैं वो मातृभाषा होती हैं। मातृभाषा बालकों के ज्ञान के विकास में सहायक हैं, हमसे नहीं पूछा गया है, इस चीज़ को बड़ा ध्यान देंगे। मातृभाषा शिक्षा ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माध्यक है। मातृभाषा विचार विनिमय का साधन है। मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती है। क्या राइट आंसर होगा 14 नंबर का? बिल्कुल, वेरी गुड। नहीं है, क्या विनिमय साधन नहीं है? है बिल्कुल भैया, सर्वश्रेष्ठ माध्यक भी है ये शिक्षा ग्रहण करने का, ज्ञान में विकास भी सहायक है। लेकिन मातृभाषा प्रगति पथ में बाधा पहुंचाती है, ये बात गलत है। बाधा नहीं पहुंचाती भैया, वो सफलताएं हमें दिलाती है। अगला नंबर, भाषा के अन्य विषयों से संबंधित कार्य क्या है? अन्य विषयों के शिक्षण का माध्यम होना चाहिए, अन्य विषयों के प्रस्तुतिकरण का माध्यम भी होना चाहिए, इसीलिए हमारा फर्स्ट एवं सेकंड दोनों राइट होंगे। अगला क्वेश्चन, कोई भी भाषा किसी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय क्या है? ये बिल्कुल संभव नहीं है, बताइए आप। ये बहुत हद तक संभव है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। 16 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है भैया, लिपि होती है। हर भाषा की अपनी लिपि नहीं होती है, भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, ये बहुत हद तक संभव है। हमारा राइट आंसर 16 का वी होगा। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जित करने की प्रक्रिया में किसका महत्व सबसे अधिक है? भाषा कक्षा का, भाषा प्रयोगशाला का, पाठ्य पुस्तक का, या समाज का? आप भाषा अर्जित करते हैं तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जो योगदान है भैया वो किस चीज़ का है? 17 नंबर का राइट आंसर, बिल्कुल समाज में रह के जो भाषाएं सीखते हैं, सबसे पहले बच्चा समाज में ही रह के, अपने परिवार में रह के भाषा सीखता है। ठीक है साथियों, इन चीज़ों में तो बाद में जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, चॉम्स्की के अनुसार चॉम्स्की किसके लिए जाने जाते हैं? भाषा के विकास के लिए जाने जाते हैं भैया। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, क्या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता नहीं होती? क्या बच्चों में भाषा सीखने की क्षमताएं बहुत सीमित होती हैं, या बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है? क्या होगा 19 नंबर का राइट आंसर? बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे भैया। क्या होगा? चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, ये हमारा राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, बच्चों की भाषा का आकलन करने के लिए सबसे उचित तरीका क्या है? बच्चों की लिखित परीक्षा लेना,
क्या ये आकलन करोगे बच्चों की भाषा सीखी कि नहीं सीखी है? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करोगे, या बच्चों में किताब पढ़वाना सीखोगे, या बच्चों में परियोजनाएं कार्य करवाना सीखोगे? क्या होगा 19 का राइट आंसर? बिल्कुल 1 मिनट भैया, क्या मैंने इसका क्वेश्चन का आंसर गलत लगाया है? नहीं, सही है, ठीक है। फिलहाल इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप कमेंट कीजिए। बिल्कुल, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या होगा? बच्चों के भाषा प्रयोग का अवलोकन करना ही एक सही आकलन होता है भैया। लिखित परीक्षा से हम आकलन नहीं कर सकते, किताब पढ़वा करके भी नहीं, परियोजना कार्य करवा के भी नहीं। बच्चों के भाषा प्रयोग का अवकलन कैसे है, अवलोकन करेंगे आप, तब आकलन को समझेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठकों को पढ़ाने का उद्देश्य क्या है? विज्ञान संबंधी पाठ है आपके हिंदी में, तो वो क्या पढ़ाने का उद्देश्य है? विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना, विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, या विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना? 20 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, विज्ञान की भाषा को समझाना ही हिंदी में कहीं ना कहीं आपका विज्ञान संबंधी चीज़ें समझाई जाती हैं भाषा के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, अर्थ की गहनता को समझने में कौन सी पद्धति सबसे अधिक रूप से सहायक है? कोई शब्द आता है, उसका अर्थ आप कैसे समझेंगे? क्या सस्वर पाठन करेंगे आप, मौन पाठन करेंगे, द्रुत पठन, या धीमा पठन? क्या होगा राइट आंसर? कमेंट करना है। बिल्कुल, मौन पठन करेंगे भैया, अपने मन के अंदर पठन करेंगे और चीज़ों को समझेंगे, तभी तो आप उसका अर्थ जान पाएंगे। फिलहाल 21 का राइट आंसर वी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दें भैया। भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण है भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग जानना, भाषा का व्याकरण जानना, पाठ पुस्तक या भाषा का शिक्षण। भाषा अर्जन की जाती है भैया, बिल्कुल। 22 का राइट आंसर क्या होगा? 22 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, भाषा की विभिन्न रूपों का प्रयोग करना ही भाषा अर्जन में महत्वपूर्ण पद्धति है। अगला क्वेश्चन, बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित करते हैं, इसका एक निहितार्थ ये है कि बच्चों को अत्यंत सरल भाषा का परिवेश उपलब्ध कराया जाए, बच्चों को बिल्कुल भी भाषा ना पढ़ाई जाए, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, या बच्चों को वे लक्ष्य भाषा का ही परिवेश उपलब्ध हो? बिल्कुल 23 का राइट आंसर, बच्चों को समृद्ध भाषिक परिवेश उपलब्ध कराया जाए, यही बच्चे अपने परिवेश में स्वयं भाषा अर्जित कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन, भाषा अर्जन और भाषा अधिगम के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? अर्जन करना और भाषा अधिगम करना सांस्कृतिक विभिन्न भाषा अर्जन और भाषा अधिगम को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। भाषा अर्जन में विभिन्न संकल्पनाएं एक मातृभाषा से में बनती हैं, या भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता, या भाषा अर्जन सहज और स्वाभाविक होता है जबकि भाषा अर्जन प्रयासपूर्ण होता है? कमेंट। 24 का राइट आंसर क्या होगा? बहुत अच्छे भैया, 24 का राइट आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। भाषा अधिगम में कभी भी अनुवाद का सहारा नहीं लिया जाता। ठीक है, ये कथन नहीं है सही भैया, हमसे सही नहीं पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है, ये कथन किसने कहा था? क्या चॉम्स्की, ओरोरिन ने, वाइगोस्की, या जीन पियाजे? हाँ, स्टेटमेंट के बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होगा 25 का राइट आंसर? चॉम्स्की ने कहा था भैया, भाषा सीखे जाने के क्रम में वैज्ञानिक पड़ताल भी साथ साथ चलती रहती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, कविता शिक्षण में गति प्रणाली का प्रयोग किस स्तर पर करना सबसे अधिक उपयोगी होता है? प्राथमिक कक्षा स्तर पर, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर, उच्च पर, या उच्च माध्यमिक कक्षा स्तर पर? कविता शिक्षण में गीत प्रणाली लानी है आपको। 26 का राइट आंसर, प्राथमिक स्तर पर बच्चे को सिखाएंगे गीत के माध्यम से, भाषा बहुत जल्दी अर्जित करेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने से तात्पर्य क्या है? भाषा वैज्ञानिक तथ्य स्पष्ट करेगी, भाषा का व्याकरण सिखाना होगा, उच्च स्तरीय साहित्य पढ़ाना होगा, या भाषा का प्रयोग सिखाना होगा? 27 बिल्कुल, भाषा को कैसे प्रयोग में लाया जाता है यही तो सिखाएंगे आप बच्चों को भैया। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, भाषा तब सबसे सहज और प्रभावी रूप से सीखी जाती है जब
कंटेस्ट करना, याद करना, निगेटिव पॉइंट होते हैं भैया, कठोर रवैया भी अपनाते हैं क्या। 28 बिल्कुल बिल्कुल भैया। भाषा प्रयोग की दक्षता मुख्य उद्देश्य हो, पाठ्य पुस्तक, हाँ भाषा की पाठ्य पुस्तक में अधिक से अधिक पाठों का समावेशन हो, अधिक अधिक पाठों से सीखने से बच्चा कोई सीखेगा नहीं भाषा। लेकिन भाषा प्रयोग की दक्षता प्रमुख उद्देश्य होता है भैया सहज और प्रभावी रूप से सिखाना। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की डैश डैश सिखाना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी का अभिन्न हिस्सा होता है। 29 का राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल भैया, भाषा सीखने का अर्थ उस भाषा की संस्कृति सीखना भी है, क्योंकि भाषा किसी भी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा होता है। यानी 29 का वी राइट आंसर होगा। अगला लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का भैया, उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने को प्रभावित करता है बच्चों द्वारा किए जाने वाला सुलेख, शिक्षक का भाषा शिक्षण संबंधी रवैया, या शिक्षक द्वारा ली गई लिखित परीक्षा, या भाषा संबंधी गृह कार्य। बिल्कुल 30 नंबर का राइट आंसर। मैं आपको ये क्वेश्चन होमवर्क में दे रहा हूँ भैया, जिसने मेरी वीडियो देखी होगी वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जरूर कमेंट करेगा। ठीक है साथियों, ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट जरूर करना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें भैया, शेयर कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मुफ्त में तैयारी सीटेट की। फिलहाल जय हिंद साथियों।